हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो गुड। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये है फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का। तो जैसे कि आपको पता है कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो दो केमिकल्स होते हैं जो आपस में मिलेंगे, रिएक्टेंट वो क्या बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। उनको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस। अब बात करते हैं इक्वेशंस की। तो अगर उन दोनों जो रिएक्शंस होंगी उनके बीच में क्या होगा, बैलेंसिंग होगी, तो वो क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये क्या है हमारे पास मैग्नीशियम और ये क्या है हमारे पास ऑक्सीजन। जब ये आपस में रिएक्टेंट मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इन्होंने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी के साथ बच्चों ये क्या करते हैं, रिएक्शन जितनी भी होती हैं ये बैलेंस करती हैं केमिकल इक्वेशंस को। मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी एटम्स होते हैं एलिमेंट्स में वो क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे, क्योंकि पहले भी वो सेम थे और बाद में भी वो सेम है। ऐसा नहीं है कि पहले आपके पास क्या थे, दो ऑक्सीजन थी, बाद में आपके पास सिंगल ही ऑक्सीजन रह जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जो रिएक्टेंट है वो सेम होगा प्रोडक्ट के। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव या चेंज नहीं होगा। ये हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे आपको यहाँ पे जिंक का दिखाई दे रहा है, Fe का दिखाई दे रहा है, CO का दिखाई दे रहा है, CO2 का दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम में ही आपको समझ आ रहा होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, क्या होता है, आपस में मिलना। तो ये क्या बोलता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगा आपस में तो ये क्या बनाते हैं, स्लैक लाइन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस जो और रिएक्शन बचती है वो क्या हो जाती है, हीट। ठीक है, इसको, ये किस चीज का साइन है, हीट का सिग्नेचर है ये। ठीक है, यहाँ पे आपकी दिखाई है क्विक लाइम। जब वाटर के साथ मिलता है तो ये स्लेक लाइम बनाता है और हीट इससे प्रोड्यूस होती है। रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमने पहले ही बता दिया कि एक प्रोडक्ट बनेगा किन्हीं दो तरह की रिएक्टेंट से, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, जब कोयला जलता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, गैस रिलीज होती है। उसी तरह क्या होता है जब वाटर की फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो क्या होगा, H2O लिक्विड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। उसी के साथ अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको समझ आ रहा होगा एक्सो। ठीक है, एक्सो का मतलब होता है बाहर। ठीक है, थर्मिक किस चीज से रिलेटेड होता है, टेम्परेचर से। तो इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने पहले ही आपको क्या एक पॉइंट क्लियर कर दिया था कि एक्सो का मतलब होता है बाहर और थर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर। जिसमें क्या हो, ऐसी रिएक्शन या ऐसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जहां पे हीट रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब आपने देखा होगा कि मीथेन होती है, वो क्या होती है, जलती है, कोयला देखा है ना सभी लोगों ने। हाँ जी, तो क्या होती है कि जो भी कोई भी नेचुरल गैस होती है जब वो जलती है तो वो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। प्लस साथ में वो क्या करती है, हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एवोपरेट करती है। मतलब वो क्या होते हैं, आपने देखा होगा, भाप देखा होगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एवोपरेशन। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि डू यू नो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जो रेस्पिरेशन होती है, सांस लेना, वो क्या एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यस, क्या ये, यस, जो सांस लेना होता है रेस्पिरेशन वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। हमने क्या देखा है कि जब भी खाना डाइजेस्ट होता है तो वो क्या होता है, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं। आपने देखा होगा आपके पास इतना बड़ा कोई पार्टिकल रखा है, ठीक है, फिर वो क्या होगा, उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। ब्रेक डाउन होगा तो वो क्या होगा, इतने इतने पीसेस में टूटेगा। उससे क्या होगा, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे राइस है, पोटेटोज हैं एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जब ये आपस में टूटेंगी तो ये क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, जो कि हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, ये ग्लूकोज है C6H12O6। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा, तो ये क्या करेगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और इतने ही सेम अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी को रिलीज करेगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड? आपने कभी इस चीज को नोटिस किया कि जो ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट क्रिस्टल होते हैं वो अपना रंग क्यों बदलते हैं? सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या होते हैं, जब जो सिंगल रिएक्टेंट्स होते हैं जब वो आपस में टूटते हैं तो वो क्या देते हैं, सिंपल टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या हो जाती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है, लॉस वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज्ड। यहाँ पे आपके पास देखिए 2FeSO4 है सॉलिड स्टेट में। ये क्या है आपका, फेरस सल्फेट। हमने इसको हीट किया, ये क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 ये गैसियस फॉर्म में है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। 2 होंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो डाई बन गया, 3 है तो ट्राई बन गया। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। ये नेक्स्ट जो रिमेनिंग 2 प्रोडक्ट हैं ये किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। तो क्या होगा, जब फेरस सल्फेट को हम हीट करेंगे, मतलब हम बर्न करना शुरू करेंगे, उसको एक हीट देंगे, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा फेरस सल्फाइड में, सॉलिड फॉर्म में, फेरिक ऑक्साइड में, फेरस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। ठीक है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। ठीक है, उसी तरह जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइम और क्विक लाइम। ठीक है, एग्जाम्पल यूजेस कहाँ यूज होता है इसका, जो आपने देखा होगा सीमेंट बनता है उसमें यूज होता है। उसके बाद आती है थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आपको नाम में ही पता लग रहा होगा, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज का ब्रेक डाउन। ठीक है, अब क्या होगा, जब कोई भी रिएक्शन को हम लेंगे उसको हीट करेंगे तो वो क्या होगी, डिकम्पोज होनी शुरू हो जाएगी, खत्म होनी। ठीक है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। जिसे यहाँ पे आपके पास लाइमस्टोन है CaCO3 सॉलिड फॉर्म में, हमने इसको क्या किया, हीट किया, तो ये क्या बन गया, क्विक लाइम बन गया, और CO2 जो आपकी गैस थी वो क्या होगी, रिलीज होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपको पता होना चाहिए कि फ्यूम्स होती क्या है। फ्यूम्स को हम बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेड नाइट्रेट है 2PbNO3 का ट्वाइस, ये सॉलिड फॉर्म में। जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2PbO सॉलिड फॉर्म में लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज। ये 2 गैस क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी और सॉलिड फॉर्म में रह जाएगी। ठीक है, अब आपके पास एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। अब क्या होता है कि जब सिल्वर क्लोराइड है, ये क्या होता है, सनलाइट, सूरज की रोशनी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर में Ag में और क्लोरीन में Cl2 में। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है अंदर, थर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर। The decomposition reaction required energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactant. ठीक है, reaction in which energy is absorbed are known as endothermic. इसमें क्या होगा,
फर्स्ट एक्सो वाले में हमने एनर्जी को क्या किया था, रिलीज किया था, छोड़ दिया था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें आपके पास एक क्वेश्चन आता है जबरदस्त, हर बार पूछा जाता है, व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेड। अब इसके पीछे का कारण ये है कि जो ये रिएक्शन है आयरन की, आयरन नेल बिकम ब्राउनिश, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, CuSO4 प्लस Fe आयरन। ये क्या होते हैं आपस में जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, आयरन सल्फेट प्लस CuS, ठीक है। कॉपर को ये क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में रखते हैं और ये क्या होती है, एक्वस, ठीक है, एक्वेटिक और एक्वस फॉर्म में रहते हैं। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे ये वाली रिएक्शंस थी, ये आपस में रिएक्टेंट क्या होंगे, आपस में कंपाइल करेंगे, देन ये तो जो SO4 है ये आयरन के साथ कंपाइल हो जाएगा, लेकिन जो ये वाला कॉपर है इसको क्या कर देंगे, ये अलग कर देंगे, ठीक है। वैसे ही क्या है आपके पास जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, तो ये क्या बना देंगे, जिंक सल्फेट और कॉपर को सॉलिड फॉर्म में छोड़ देंगे। इसी के साथ ये इसके एक और एग्जाम्पल है। इसके पीछे का रीजन ये है, जो जिंक और लेड है वो क्या होते हैं, अधिक रिएक्टिव होते हैं, मतलब ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं कॉपर की अपेक्षा में, जबकि कॉपर क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। यही कारण क्या है कि ये जल्दी से प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, प्रोडक्ट होता है वाइट सब्सटेंस। जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं उसके बाद जो हमारे पास क्रिस्टल की फॉर्म आती है या फिर वाइट सब्सटेंस की बनते हैं एंड प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। वाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, दिस इज सोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया कि जो एंड प्रोडक्ट होता है किसी भी रिएक्शन का वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटाइजेशन, ठीक है। कोई भी ऐसी रिएक्शन जो क्या करती है, प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करती हैं, उनको हम प्रेसिपिटाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आपके पास एक उदाहरण दिया गया है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में है प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में। जब ये दो रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, ठीक है जी, समझ आ रहा है। ओके, तो अब हम चलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। उसी के साथ रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक रिएक्टेंट से एक रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जबकि दूसरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें दोनों चीजें होंगी, ऑक्सीडेशन होगी, जैसे HCuO प्लस H2 है आपके पास। अब हमने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया, तो ये जो कॉपर है ये यहाँ आ गया और ये वाटर है, ये O है, इसने क्या कर लिया, H2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया, तो ये क्या बना दिया इसने, वाटर, ठीक है। ये क्या है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। उसी के साथ अब हम बात करते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जब हम कोई भी मेटल को लगातार पानी के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, आपस में रिएक्ट करना शुरू करेंगे और उसके बाद क्या होगा, जब मॉइस्चर पकड़ेगा लोहे को तो वो क्या हो जाएगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इसका एग्जाम्पल है जी कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर। अब हम कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं, अगर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग करेंगे या फिर हम पेंट वगैरह भी कर सकते हैं। कोरोजन कोज डैमेज टू मेटल, एग्जाम्पल
कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एटसेट्रा। अब करोजन से कहाँ कहाँ नुकसान होता है? जितनी भी मेटल की बनी हुई, लोहे की बनी हुई मटेरियल्स होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसकी अनदर फॉर्म रस्टिंग ऑफ आयरन। जंग कैसे लगता है? आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। दिस प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। अब क्या होता है कि जब आपने देखा होगा लोहे की वस्तुएं जब भी नई नई होती हैं वो क्या होती है? चमकती हैं, लेकिन जब उसमें पानी लगना शुरू हो जाता है कुछ टाइम के बाद उसमें से एक ब्राउनिश कलर का, भूरे रंग का सा पाउडर निकलना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। अगर हम उसको पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो मतलब जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं झरना बोलते हैं कि देखो जी ये ना लोहा खराब होना शुरू हो गया है, ठीक है, इससे पाउडर निकलना शुरू हो गया है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जंग लगना। अब इसी की प्रोसेस अनदर लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी। व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। अब क्या होता है? जब क्या होते हैं ऑयल सब्सटेंसेस और फैट सब्सटेंसेस आपस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो क्या होने शुरू हो जाते हैं? उनका जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो बदलना शुरू हो जाता है और उनके अंदर बदबू आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। अब हम क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि कभी कभी हम कुछ सामान जैसे डब्बों में पैक करते हैं और उनके अंदर मॉइस्चर आना शुरू हो जाता है तो वो खराब हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उन्हीं सामान में मतलब कोई दवाई या कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट डाल के रखेंगे या फिर एयर टाइट कंटेनर्स लेंगे तो वो क्या रहेंगे? वो डब्बे बिल्कुल सेफ रहेंगे, उसके अंदर का प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि क्या होते हैं? बिल्कुल ऑक्सीडाइज ना हो, एयर के कांटेक्ट में ना आए, उनको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। तो जी हमने आज इतना ही करना था। केमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रस्टिंग, कोरोजन, और अब हम इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिले आपको तो हमारे साथ क्या कीजिए? जुड़े रहिए। आप सभी को मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ये थी हमारी फर्स्ट केमिस्ट्री की क्लास। अब ऐसे ही हम रोज नए नए टॉपिक्स लेके आएंगे केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के, और साथ में साइकोलॉजी का भी। आज एक और क्या आएगा? वीडियो आएगा थोड़ी देर में।